नमस्कार, मैं हूं अररिया लोकसभा क्षेत्र के पलासी प्रखंड में और ये एक चाय की दुकान है। यही वो चाय है जिसने 2014 में सरकार बदल दी थी। इसी चाय के नाम पे भारत सरकार बदल गई थी। तो यहाँ पे लोग चाय की चुस्की ले रहे थे बैठकर। तो हमने सोचा कि अब हम इन लोगों से जानते हैं, क्योंकि बस आखिरी घंटा बचा है मतदान ख़त्म होने को। तो हम जानते हैं कि यहाँ के लोगों की क्या राय है, वो कितना उत्साहित थे लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होने के बाद, और कितना खुशी है कि वो जो है वोट कर रहे हैं। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद मिनहाज हुआ। कैसा लगा लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होकर? बहुत ही खुशी की बात है और मुझे बहुत खुशी मिल रही है। मैंने अपना वोट गिराया महागठबंधन को, और मैं एक शेर के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि इस कदर बदहवात हो गए थे आंधियों में लोग कि जो पेड़ खोखले थे उसी से लिपट गए। पिछले बार 2014 के चुनाव में जो हवा चली थी महागठबंधन की, एनडीए की, और वो जिस तरह से बोल रहे थे मोदी 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 का एक लहर चला था, घर घर मोदी, हर हर मोदी, गड़ गड़ मोदी। लेकिन अब हम बताना चाह रहे हैं कि हड़बड़ मोदी, गड़बड़ मोदी। इस बार मोदी जी काफ़ी गड़बड़ है, उनका जो है सब चीज़ चौपट है। अब उम्मीद कर रहे हैं इस बार वो जाने वाले हैं और इंशाल्लाह वो जाएंगे। तो इस भाई साहब का मानना है कि हर हर मोदी, घर घर मोदी के जगह हड़ हड़ मोदी और गड़बड़ मोदी, गड़बड़ मोदी। तो आइए हम चाचा से भी जानने की कोशिश करते हैं कि चाचा कैसा उत्साहित थे। सुबह सुबह निकले, कितने बजे निकले? चाय शाय पी के मतदान करने गए थे या पहले मतदान फिर जलपान इसके तहत गए? मैं अब्दुल कादिर आज़ाद। सबसे पहले मैं तो स्नान करके नाश्ता करके इत्मीनान से मतदान करने गया था। और ये महागठबंधन की आंधी है, हाँ, और महागठबंधन का जीत सुनिश्चित है और देश में महागठबंधन का सरकार बनने जा रहा है। आप इस चीज़ से पूरा एकदम आश्वस्त हैं कि? जी हाँ, मैं आश्वस्त हूँ, चीज़ से पूरा आश्वस्त हूँ। जो भी हम लोगों को जो अभी यूट्यूब के माध्यम से जो जानकारी मिल रही है तो बिल्कुल आश्वस्त हैं कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है कि नोटबंदी, बेरोजगारी, जीएसटी, नोटबंदी, महंगाई, अब बेरोजगारी, जीएसटी इस कदर बदहाल कर दिया लोगों को कि बैंक में दिन भर खड़ा रहना पड़ता था। अभी भी वो स्थिति बैंक का है। बैंक में हम लोग जाते हैं, आम आवाम जाता है तो कुछ भी नहीं होता है। दिन भर वो 300 रुपया 200 रुपया का मजदूरी छोड़ करके बैंक में खड़ा रह करके शाम को लौटता है घर, लेकिन पैसा नहीं मिलता है। क्योंकि बैंक में पैसा नहीं है, सारा देश का पैसा बड़े बड़े उद्योगपतियों को, ये सारा पैसा लोन लेकर के नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, ये लोग करोड़ों करोड़ों रुपया लेकर के भागा। और इससे जो है भारत सरकार का जो संचित निधि होता है, जिसमें भारत सरकार अपना धन जमा करते हैं पब्लिक के खर्च के लिए, आवाम के खर्च के लिए, जो हर एक साल में जो है एक योजना आता है, और उस योजना के मतलब पंचवर्षीय प्लान को तो अब खत्म कर दिया गया। क्योंकि ये सरकार बहुत ही नीति आयोग, हाँ, नीति आयोग आ गई। चूँकि इनका नीति भी अजीब सा नीति है कि हमेशा पूंजीपतियों के लिए नीति बनाती है, पब्लिक के लिए कोई नीति नहीं है। मोबाइल हर घर में है। इससे पहले जो सरकार आई थी, जो सरकार चला रही थी, उसमें हर आदमी को जो फ्री में इनकमिंग कॉल आता था। अब ये सरकार आई, एक कंपनी है ट्राई नाम से एक संस्था है भारत सरकार का, टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी बात कर रहे हैं आप? जी, इसी की बात मैं कर रहा हूँ। जो हैंडल भारत सरकार के अंडर में मतलब जो बात होती है, भारत सरकार से ये रेगुलेट होती है। तो इस पे अगर काम अच्छा कर दिया तो इसमें दिक्कत क्या है? जिससे जियो आया, घर तक लोगों के पास सोशल मीडिया पहुंच गया। जो व्यक्ति पहले मोबाइल खरीदने से कतराते थे मोबाइल चलाने के डर से, लेकिन उनको तो फायदा हो गया इससे, ट्राई से। नहीं, मैं इसका खंडन करता हूँ, आपकी बातों से मैं सहमत नहीं हूँ। क्योंकि आज जो है जो भी आदमी मोबाइल चलाता है, हर 28 दिन में उनको 35 रुपये का ईजी करना पड़ता है, और तब फिर उनको इनकमिंग कॉल आता है। लेकिन इससे पहले जो है इसके सरकार में, कांग्रेस के सरकार में ऐसा कुछ नहीं था और इनकमिंग कॉल आता था। हमको ये बताइए आप कि ये जो जियो आया, जियो से भारत सरकार की BSNL कंपनी वो ठप हो गई, करोड़ों के घाटा में चल रही है। उनके जो एम्प्लॉय थे, उनको जो है दिक्कत हो रहा है, वो जा रहे हैं। अब ये एयरजेट जो है वो चल रही थी, वो भारत सरकार ने जो लोन जो देने के लिए बैंक तैयार हुई कि हम इसको लोन देंगे, लेकिन पता नहीं ऊपर से भारत सरकार का कौन सा जादू इसमें छड़ी चला, उनको भी लोन नहीं मिला, वो भी ठप पड़ गई। कहाँ पर से भारत सरकार जो किसको जो भी दे रही है सब उद्योगपति को दे रही है, गरीब किसान, कर्मचारी बेरोजगार हो गया। आज हम
इन मुद्दों को छोड़ करके आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मतदान कितना प्रतिशत हुआ, लोग यहाँ कितने उत्साहित थे, लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया कि नहीं लिया, समाज की जो महिलाएं हैं उन्होंने हिस्सा लिया या नहीं। तो बताइए समाज की हिस्सा लिया, बहुत महिलाओं ने कितना हिस्सा लिया? जितने महिला घर में है सारा महिला हिस्सा लिया। और जिन लोगों का नाम नहीं चढ़ा या जिन लोगों को नाम काट दिया, कुछ ऐसा भी हुआ है कि इसका इस बूथ का उस बूथ में, इस बूथ से उस बूथ में, इससे आम जनता को या महिलाओं को अपना पर्ची निकालने में कठिनाई हुई और वोट नहीं दे पाई है। दूसरी बात ये कि जो यहाँ के BLO हैं वो जो पर्ची घर घर में नहीं बांट के किसी दूसरे को तीसरे को दे दिया और वो पर्ची लेकर के चल दिया। ये सबसे बड़ी परेशानी हुई। मैं इसका खुद भुक्तभोगी हूँ। मुझे दूसरे को जो है किसी ने ला करके पर्ची काट करके दिया, तब मैं जो वोट गिराया हूँ जाकर के, बहुत परेशानी हुई है। अब वोट का जहाँ तक रहा परसेंटेज की बात, तो वो तो जब मतदान खत्म होगा तो फिर इस हिसाब से जो आकलन होगा, लेकिन हमारे जहाँ तक मेरा अनुमान है कि काफ़ी वोट हुआ है। तो आपके यहाँ से महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली, बिल्कुल, लेकिन 1 घंटा बाकी है लगभग। अभी क्या लोग अभी भी मतदान करने जा रहे हैं, लाइन लगी है, या फिर लोग बस 1-2 इक्का दुक्का जा रहे हैं? नहीं, अभी भी जा रहे हैं मतदान करने के लिए। जिस अनुपात में लोग घर में हैं सारे लोग मतदान करेंगे। मतदान करने से वंचित वही लोग हैं जिनका नाम नहीं है। जैसे आधार कार्ड उनके पास में है लेकिन नाम नहीं है, उनके पास में वो आई कार्ड है, पहचान पत्र है, लेकिन उसका नाम नहीं है। और कुछ ऐसा गड़बड़ी भी हुआ है कि मेरा इस बूथ में था तो उस बूथ में कर दिया है, उस बूथ में था तो उस बूथ में कर दिया है। इससे जो है महिला का नाम को खोजने में कठिनाई हो रहा है। इस परिस्थिति को लेकर के थोड़ा सा मतलब परेशानी बहुत ज़्यादा परेशानी। और एक बात कहना चाहूँगा, हम जो विकास है तो विकास कुछ भी नहीं है गांव पर। शहर में जो बिजली है वो बिजली जाती नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो बिजली है थोड़ा सा आंधी आएगा, बारिश होगी तो बिजली खत्म हो जाता है। इसके जिम्मेदार तो बिहार सरकार है। बिहार सरकार में जो बिजली मंत्रालय है ये उनके अंदर में बिहार सरकार है। सांसद जब मामला सुधर जाए तो फिर क्रेडिट सांसद को क्यों? नहीं, ये तो बिहार सरकार को क्रेडिट देंगे। सांसद का काम है, सांसद पार्लियामेंट में जाकर के जो भारत सरकार योजना बनाती है, अगर वो पब्लिक के फेवर में नहीं है तो उसके खिलाफ आवाज उठाए। यहाँ के लोग जानेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद माजी। वोट दिए इस बार? नाम आया था, पर्ची आया था? नहीं आया, पर्ची नहीं आया था। कैसे जाके खोजे थे वहाँ पे। पहली बार वोट किए हैं जी? हाँ, वोटे हैं पहली बार। बोलो ना, बहुत जी उत्साह से मन बनाया। कौन किसको वोट दिए, किसे जिता रहे हैं? लालटेन छाप। लालटेन छाप। तो पूरी तरह से आप बताइए किसे वोट किए आप? हम लालटेन साहब को वोट। अच्छा, माहौल कैसा है? माहौल चारों वीडियो में जो भी देखा 80% लालटेन में। आपका मानना है कि 80% वोट डाले आप? हाँ, वोट डाल दिए। वोट डाल दिए। तो सुबह कितने बजे उठ के गए थे मतदान केंद्र पर? 7 बजे गए। 7 बजे गए। आपको तो थोड़ा सवेरे जाना चाहिए। सवेरे गए थे ना, पहले से टेबुल उबुल जो भी था दूर कर दिया। मतदान 7 बजे शुरू हुआ। अभी सबको चाय पिलाया, ये लोग सबको पिलाए तो आए वोट जाने। चलिए, आप बताइए कैसा लगा वोट जो किए आज? सुबह उठ के गए, चाय से पी के गए कि एकदम अच्छा लगा ना? सुबह उठे और चल दिए, पहले वोट करेंगे, पहले मतदान फिर जलपान, क्या किए पहले? हम तो पहले भूख हार के मतदान किए, उसके बाद खाना खाएंगे, इसलिए कि हम लोग लालू यादव का आदमी है। लालू यादव को मतदान लालटेन छाप में हम लोग किए। अच्छा, आपने लालटेन छाप में वोट किया, एकदम भूखा रह के पहले हाँ मत डाला, फिर उनके बाद जलपान हुआ। अब हम इस चाचा के पास जाएंगे कि चाचा वोट डालने गए? वोट डालने गए थे चाचा? वोट दिया? हाँ, वोट दिए। वहाँ आपको लाइन में भी लगना पड़ा था क्या? नहीं। अच्छा, बुजुर्गों के लिए व्यवस्था थी अलग से? अलग से वोट दिया है। लालू था तो वृद्धा पेंशन मिला, लालू नहीं है तो वृद्धा पेंशन नहीं मिला। कितने दिनों से वोट दे रहे हैं आप? बहुत दिन से दे रहे हैं। बहुत दिन से? अच्छा, याद नहीं है। आज मतदान था और लगभग आधा घंटा बचा है। तो कैसा लगा? वोट करने गए, उत्साहित थे, खुशी थी, या जिस तरह से इस बार इंडिया में कोई खास माहौल नहीं लग रहा था? जिस तरह से हमने अपने पड़ोसी जिला किशनगंज में देखा कि लोग वहाँ काफ़ी उत्साहित थे, जो भी लोग थे काफ़ी उत्साहित थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई माहौल नहीं था। लेकिन वोट के दिन आपके गांव का, आपके घर का माहौल कैसा रहा?
माहौल तो बहुत अच्छा रहा, लोग उत्साहित भी थे और लोगों ने अच्छा वोटिंग भी किया है। और हालांकि प्रचार प्रसार आइंदा मतलब साल के बनिस्बत इस बार कम हुआ है, लेकिन फिर भी लोग जागरूक हैं, लोगों ने वोट किया है, अभी तक अच्छा ही जा रहा है और हम लोग भी उत्साहित हैं। ये बात सही है कि पिछले बार के अनुपात में इस बार जो हो हंगामा होता था जोर शोर से, वो नहीं हुआ है, लेकिन लोगों में उत्साहित मैं है। अभी कई जगह से घूम के आ रहा हूँ, गड़बड़ी की घटना कई जगह से आई कि वहाँ पे प्रशासन और आम लोगों के बीच झड़प हुई। हम ज़्यादा इस पर नहीं बोलेंगे, प्रशासनिक मसला है। गड़बड़ी क्या, लेकिन एक समस्या ये है कि वोटर लिस्ट में नाम किसी का, फोटो किसी का, और ज़्यादातर मतलब इस तरह देखा गया है कि वो वोट डाले नहीं, लेकिन मतलब उसका वोट डाला चला गया। चल वोट करने गई थी चाची आप? कितने बजे गए? 8 बजे। खाना पीना बना के गए थे पहले वोटे गिराए? अच्छा, यानी पहले मतदान फिर जलपान। आपने फॉलो किया इस बात को। तो आप देख रहे थे सच्ची बात मीडिया यूट्यूब चैनल। हमारे साथ इस तरह जुड़े रहिए। हम अररिया से कोने कोने की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।